हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए चारों टेंसों का रिवीजन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन चारों टेंसों का हमने पहले एक एक डिटेल से हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसमें न्यू लर्नर्स बिगनर्स ने हमारी ये एक एक वीडियो डिटेल से नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और आज हम इन चारों का एक शॉर्ट में समझाएंगे, ताकि आपको जो पीछे वाले वीडियो में नहीं समझ में आए वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको अगर कोई संबंधित डाउट हो इस वीडियो से संबंधित, अगर पीछे वाली वीडियो से संबंधित डाउट हो तो वो कमेंट कर सकते हैं और उसका हम रिप्लाई देंगे, या फिर उसके अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और आपके पास कोई भी डाउट नहीं रहे। तो चलो आज हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाते और इसकी जो मतलब स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल्स हैं, उसका हम थोड़ा आपको डिटेल से समझा दे। फंडामेंटल्स FUNDAMENTALS फंडामेंटल्स। तो ये जो हमारे हैं ये ग्रामर के बेसिक के फंडामेंटल्स हैं। GRAMMAR। तो ये ग्रामर है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं कि फास्ट इंडेफिनिट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंटिन्यूस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, परफेक्ट है उसका क्या है और परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है। आप जो गलती करते हैं वो पीओ करते हैं। आप हिंदी में उसको जो सेंटेंस है उसको पहले सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसमें टाइम लग जाते हैं। और फिर आप जैसे भी इंग्लिश होती हैं उसको ट्रांसलेट हिंदी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे इंडेफिनेट की करोगे आप, यानी कि वह गया, वह आया, वह नहाया। पास्ट कंटिन्यूस की वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह नहा रहा था, वह कर रहा था। और परफेक्ट की वह चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो ऐसे आप हिंदी करके देखते हो। तो इसमें आगे जो आएगा वो हमारे कुछ डाउट रह सकते हैं, तो बट मैं आपको दोनों समझाऊंगा और ज़्यादातर जो फोकस होगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पर, फंडामेंटल्स पर होगा। तो उसका हम आपको एक बार स्ट्रक्चर बता दें कि हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो फास्ट इंडेफिनिट है वो फर्स्ट में हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसकी जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म आएगी, प्लस उसकी ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो V2 है ये हमारे क्या होती हैं, तो इसको न्यू लर्नर्स को नहीं पता हो तो हम उसको एक बार थोड़ा डिटेल में बता दें। जैसे डू हमारी बेस फॉर्म है, और डिड है हमारी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस भी बोल देते हैं हम उसे। और डन है वो हमारी थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, CIPLE। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में V1 भी बोल देते हैं, इसको V2 भी बोल देते हैं और इसको हम V3 बोल देते हैं। अगर चाहो तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बोल देते हैं। तो ये जो हमारी ये सेकंड फॉर्म है, पहले हमारा सब्जेक्ट व्हाट वी टॉक अबाउट, और प्रेडिकेट हमारा व्हाट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट। तो ये जो होगा ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकंड फॉर्म है, ये हमारा उसके बाद ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैं आपको एक बार थोड़ा नेगेटिव बता दूं। सब्जेक्ट में आपको अच्छे से सब्जेक्ट मतलब ये नेगेटिव है, ये हमारा V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो नेगेटिव होगा इंटरोगेटिव होगा वो, उसके बाद इंटरोगेटिव होगा उसमें हमारी पास्ट है, इसलिए इसमें हमारा डिड आ जाएगा। अगर वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता तो हमारा डूड आ जाता। तो सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारा आएगा वो 1 आएगी, इसकी बेस फॉर्म है वो आएगी फर्स्ट फॉर्म, V1 लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, क्योंकि यह जो हमारा है ये हमारा पास्ट रहेगा, इससे हमें पता चल जाए ये हमारा पास्ट है। और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी बेस फॉर्म होगी, इससे हमें पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर नेगेटिव में बनाना हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वही V1 वही ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव बनाना तो हमारे फर्स्ट में इंटरोगेटिव वर्ड,
उसके बाद फिर वो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा V1, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अगर वो नेगेटिव बनाना हो तो हमारा वो स्टेप द सेम, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में इसके जो एग्जांपल हैं वो एग्जांपल्स आपको और देख के दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। ये जो हमारा V2 है ये क्या है, तो इसका आप हिंदी तो समझिएगा। पास्ट में ये पास्ट का जैसे मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। ये जैसे हमारे टाइम की लाइन है जो चल रही है परमानेंटली, ये हम जहाँ खड़े हैं वो हमारे एक पॉइंट है जहाँ से हम देख रहे हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट माना जाता है। और जो हमारे पास्ट की कोई भी घटना है जो घट चुकी है या हम कोई भी आगे आने वाला मान लो व्यक्ति है उससे हम अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, कोई भी हमारी सिचुएशन उसको अगर हम शेयर कर रहे हैं तो वो हमारी पास्ट की घटना बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। और जो हमारा हम आगे आएगा, मतलब हम या प्रेजेंट में रह के आगे आने वाले टाइम के बारे में हम इमेजिन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं उसके बारे में, या हम कोई भी प्लान बना रहे हैं या आगे आने वाला जो हमारा टाइम है उसको हम फ्यूचर कहते हैं। क्लियर? तो बात कहाँ थी? पास्ट में। तो अब मैं बताया था कि पास्ट है, पास्ट में होता है क्या है, तो पास्ट में होता है हमारे पास्ट की कोई भी स्टोरी, पास्ट की हमारी कोई भी सिचुएशन जो हम किसी से भी शेयर करते हैं, तो वो एक घटना है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट। ये क्या है? इंडेफिनिट टेंस क्या है, कंटिन्यूस टेंस क्या है और परफेक्ट क्या है। तो ये क्या है उसको और देखो, तो ये है पास्ट का हमारा टाइम, और ये है जो हम वर्ब करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं कोई भी, जैसे वह गया, वह खेला, वह नहाया धोया, तो जो हमारी वर्ब है, एक्शन है, तो उसकी जो स्टेट है उसको बताती हैं ये वाला टेंस। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट टेंस। तो भाई जो हम नहाया है तो वो यानी कि वो एक ओनली बस सिचुएशन है, स्टोरी है, या फिर उसकी जो स्टेट है नहाने की, वो अभी नहा रहे हैं या नहा चुके हैं, तो कैसे हैं, तो उसके लिए परफेक्ट नहा चुके हैं, तो उसके लिए ये तो वर्ब है, उसकी जो स्टेट बता रहे हैं ये उसके लिए हमारे, और इसमें ये उसका टाइम दे दिया गया है कि वह कब से नहा रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल दे दें इसका पास्ट इंडेफिनेट का ही। ये पास्ट इंडेफिनेट का जो एग्जाम्पल है हमारा, ये केम, कम, केम और कम, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हमारी सेकंड फॉर्म, ये हमारी थर्ड फॉर्म है। ये V1, ये V2, V3 है, तो ये जो हमारी फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है। वह गया, सी केम, वह गई, दे प्लेड, यानी कि वे खेले। तो ये जो हमारा है वो ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसके ही दो पार्ट है अफर्मेटिव का, और एक वो है सिंपल है और दूसरा है नेगेटिव है। तो अफर्मेटिव का सिंपल है वो तो ये होगा, नेगेटिव अगर होगा तो हमारा इसमें नोट लग जाएगा। तो जैसे ही डिडंट कम, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारी डिडंट है। ठीक है, आप कई बार सोचते होंगे कि ये जो डिडंट आ रहे हैं तो ये कहाँ से आ गया, हमने तो ये पढ़ा था। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये हमारी उसकी है, और इसमें स्ट्रक्चर में शायद मैंने V2 लिख दिया और इसमें जो है वो मैंने डिड नहीं लिखा, तो आप यहाँ सॉरी इसके लिए डिड कर लेना, और इसकी जो बेस फॉर्म है वो V1 कर लेना। तो ही डिड नॉट कम, ये हमारा नेगेटिव होगा, किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस का ही दो पार्ट है, सिंपल और नेगेटिव। अब अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इंटरोगेटिव हमारा डिड ही कम, और फिर इंटरोगेटिव साइन, यही कम फ्रॉम, डिड ही कम फ्रॉम स्कूल, ये हमारा इंटरोगेटिव है, यानी क्या वह स्कूल, यानी कि क्या वह स्कूल से आया,
तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है डिड प्लस में फिर उसका सब्जेक्ट और फिर उसकी जो बेस फॉर्म है वो बेस फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमारा नेगेटिव होगा तो ऐसे डिड नॉट हो जाएगा, तो डिड ही नॉट कम फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम FROM फ्रॉम स्कूल SCHO स्कूल। तो ये हमारा इंटरगेटिव का साइन आ जाएगा। तो जो सारा जो फंडा है वो सेम है, शायद मैंने पे आपको पहले भी डिटेल से समझाया, तो आप उस वीडियो में देख सकते हो या इस जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग बना सकते हो। अभी टाइम बहुत कम है, एक में ही 10 मिनट लगी, तो अभी तो 2-3 और बच गए। तो अब हम जो वो डिटेल से थोड़ा वर्णन करते हैं वो कंटिन्यूस का करते हैं, CONTINUOUS कंटिन्यूस टेंस का। तो उसको हम एक बार और समझते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बता दूं। तो उसमें जो आएगा वो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसमें वॉज प्लस हमारी वर्ब बेस फॉर्म, उसमें ING ऐड हो जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। बस सिंपल सा जो फंडा है वो ये है हमारा। इसका जो डिटेल से जो हम उदाहरण देंगे वो हम आपको बाद में दे देंगे। पहले एक बार स्ट्रक्चर लिख देता हूँ मैं कि नेगेटिव का क्या है हमारा। तो ऐसे नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस नॉट, ये V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। V1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कोई भी वर्ब मान ली, तो प्लेइंग, जैसे प्ले वर्ब है तो उस पीछे लगा दें हमने ING, तो प्ले बना। तो V1 होगा हमारे प्ले और ING हमने ऐड करते हो, तो V1 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बनेगा। उसके बाद हमें एक बार इंटरगेटिव को बता दें, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस इसकी वही V1 और उसके बाद ING, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आप इंटरगेटिव बनाओगे तो इंटरगेटिव का वही सेम है, अगर नेगेटिव को बनाओगे तो भी वही सेम है, सब्जेक्ट प्लस में वॉज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में V1 प्लस में ING प्लस में ऑब्जेक्ट। ये जो भी न्यू है और उसको शायद ये डिटेल आराम से याद नहीं रहते हैं, तो चाहे तो अपनी जो कॉपी है उसमें वो एक एक करके उतार सकते हैं, ताकि उसको जब भी टेंस में समझने में दिक्कत आए तो वो बेहतर तरीके से समझ में आए और वो इस स्ट्रक्चर के अनुसार आराम से देख ले। तो जब हम इंटरगेटिव के साथ जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस शायद आपको याद नहीं रहे कि प्रेजेंट का क्या है पास्ट का है, बस प्रेजेंट और पास्ट में इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। प्रेजेंट का होता तो बस यहाँ ईज हमारा लग जाता, बाकी सेम हमारा। अगर नेगेटिव बनाओगे आप तो वेयर प्लस वॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। बस ये फंडा है सारा। उसके बाद हम आपको एक एक उदाहरण और दे दें डिटेल से, ताकि आपको इसका भी फंडा समझ में आ जाए। जैसे यानी कि प्रेजेंट का जो पास्ट कंटिन्यूस था उसमें था, यानी वह नहा रहे हैं, वह खा रहे हैं, वह पी रहे हैं। इसमें बस इतना हो जाएगा वह खा रहा था, वह पी रहा था, मतलब वो जो है प्रेजेंट की हैं जो हमारे काम चल रहा है, और ये हैं जो पास्ट के हैं, ये मतलब जो हो चुका है। और उसको कहानी को स्टोरी को हम शेयर कर रहे हैं, मतलब वो न्यू व्यक्ति हो सकते हैं कोई भी, या कोई भी हम पास्ट वो स्पीच में लिखे, या फिर हम कोई वीडियो में बनाए उसमें शेयर करें, या फिर अखबार में हम कोई भी कटिंग करके या कोई भी शेयर करें अपने पास्ट की घटना, तो उसके लिए। तो जैसे वह नहा रहा था तो ही वॉज बाथिंग। बस अगर ऑब्जेक्ट और लगाओ तो आप लगा सकते हो ही वॉज बाथिंग इन द बाथरूम, BATHROO बाथरूम। या फिर आप कहो तो चाहे स्कूल कर दो, चाहे इन दी कैनल कर दो नहर में, या फिर तालाब में कर दो पौंड में।
तो आप उसके बाद जो भी औजार लगाना हो और आपके अनुसार उसे वो लगा दो बस। प्रेजेंट का होता तो वही इज एम आर होता, तो इज आता जो हमारा वो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आ जाता, एम आता वो आई के साथ आ जाता, और इज आर आता तो वो प्लूरल के साथ आ जाता। प्लूरल हमारे जैसे वी, यू और दे, और कोई प्लूरल नेम होता तो उसके साथ आ जाता, सिंगुलर नेम होता तो उसके साथ ही जाता था। तो बस बाकी सेम रहता हमारा। अब आपका हो गया नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएं? तो नेगेटिव का भी हमारा सेम है, सब्जेक्ट है जैसे ही, यानी कि वह नहीं नहा रहा था तो ही वॉज नॉट बाथिंग इन दी पॉन्ड कर दो इन दी स्कूल। ये तो ये हमारा नेगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो आप वॉज सी बाथिंग इन दी पॉन्ड, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अगर इसके नेगेटिव बना होगा तो वॉज सी नॉट प्लेइंग इन दी ग्राउंड, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव का आप बनाओगे तो वेयर वॉज सी प्लेइंग इन द ग्राउंड। अगर नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव को वे पर हमारा नोट लग जाएगा, जो जैसे यानी कि वे कब से खेल रहे थे तो वैन वॉज दे नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब आपको वो पॉइंट का हमें पढ़ाना है तो पॉइंट के साथ वो हमारा परफेक्ट का आ जाएगा, हैड बीन आ जाएगा, और उसके साथ हमारा पॉइंट के लिए जो पॉइंट के हमारी दो प्रोपोजिशन है वो हैं, पॉइंट के हमारे सिंस हैं, और जो ड्यूरेशन की है वो हमारी 4 है। तो उसके साथ से हमारा वो लग जाएगा बस, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस के हैं तो वो भी शायद कंप्लीट है। मैं आपको एक दो उदाहरण और देख के समझा दूं, उसके बाद हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो जैसे मोहन कहाँ खेल रहा था तो वेयर वॉज मोहन, MOHAN मोहन प्लेइंग, मोहन कहाँ खेल रहा था। अब कहते मोहन ग्राउंड में कहाँ खेल रहा था या स्कूल में कहाँ खेल रहा था, तो ये हमारा इन दी स्कूल आ जाएगा। बस सिंपल सा फंडा है। परसेंट करते हैं तो वो ही हमारा इज एम आर आ जाता। बस अगर वो अगर कह दे प्लूरल आएगा तो प्लूरल में हम वर लगाते हैं। ये मैंने आपको शायद नहीं बताया इसमें, तो जो प्लूरल होता तो हमारा वर आ जाता। जैसे वेयर वर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे हमारे प्लूरल है इसलिए वर आ जाएगा, CHILDRN चिल्ड्रन प्लेइंग इन दी स्कूल। तो यानी कि बच्चे हैं वो स्कूल में कहाँ खेल रहे थे, तो ये जो हमारा प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हमारा आगा। ये जैसे मान लो आपको नहीं समझ में आया तो वेयर वर दे हमारा प्लूरल है, तो ऐसे प्लूरल नेगेटिव बनाओगे तो वही नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया। तो इसमें शायद कुछ भी नहीं है, तो हम परफेक्ट है, PERFECT परफेक्ट टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट में है जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में एज और होते हैं, प्लस में वाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसे इसमें सेम है, हैव का ऐड हो जाएगा हमारे प्लस में वाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। स्ट्रक्चर है फर्स्ट में जैसे हमारा
सब्जेक्ट परफेक्ट है इसलिए हेड प्लस में वर्ब की थर्ड, फिर वही हमारा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाओगे तो वही सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में नोट, फिर वही वर्ब की थर्ड, फिर वही ऑब्जेक्ट। अगर इसका इंटरगेटिव बनाओगे तो वही हेड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, उसके बाद वही हमारा ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाओगे तो वही हमारा हेड प्लस में वही सब्जेक्ट, वही प्लस में हमारा नोट, वही हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वही हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आप इंटरगेटिव का क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन बनाओगे तो WH फैमिली है वो वर्ड प्लस में हमारा हेड, फिर हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ हमारी वर्ड की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बना दोगे तो उसके बाद हमारा वेयर, उसके बाद मतलब WH फैमिली कोई सा भी वर्ड, मैं स्पेशली ये नहीं बता रहा, हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में इसका हमारा नोट आ जाएगा, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वही ऑब्जेक्ट। और इंटरगेटिव में ध्यान रखना जो हमारा साइन आता है वो ये आता है इंटरगेटिव का। तो आपको शायद बेहतर से समझ में आया होगा, बट फिर भी हम आपको एक बार एग्जांपल दे देते हैं। तो इसमें क्या है कि पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट की सिचुएशन जो कि वर्ब हमारी इनकम्प्लीशन शो करते हैं। प्रेजेंट में था यानी कि वह खाना खा चुका है, वह नहा चुका है, वह जा चुका है, वह कुछ भी काम है वो कर चुका है। तो इसमें बस इतना हो जाएगा, यानी वह खाना खा चुका था, एक पास्ट की सिचुएशन, पास्ट की स्टोरी। वह नहा चुका था, वह खेल चुका था, वह रो चुका था, या जो भी काम कर चुका था वो उसकी मतलब जो स्टेट है वो हमारी कंप्लीशन की स्टेट है जो हमने पास्ट में की थी। वे जो जैसे यानी वह नहा चुका था, he had bathed in the bathroom, ये हमारा और जगह अगर प्रेजेंट का लगा हुआ तो प्रेजेंट का भी वही सेम है बस। he has bathed in the bathroom। इसमें क्या है प्रेजेंट में बस हैज और हैव आ जाएगा, बाकी सेम रही हैज हैव को आप क्या कहोगे तो जो हैज है वो हमारा सिंगल के अकॉर्डिंग आता है। जैसे ही, सी और इट हमारा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर कोई भी नेम जैसे रॉबिन हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, ऐसे YM श्याम। तो ये हमारे सिंगुलर है। और हैव होगा हमारा ये है प्लूरल, जैसे प्लूरल होगा हमारा वी, यू और दे। और कोई प्लूरल नेम जैसे चिल्ड्रंस हो गए, मंकी है तो मंकीज हो गए, और भाई जैसे मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड या फिर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तो वो हो गए हमारे प्लूरल। तो उसके साथ जो हम करते हैं वो हैव आ जाएगा हमारे, बस इतना अंतर है। बाकी इंटरगेटिव को बनाओगे तो आप वही, तो पास्ट की जो परफेक्ट है उसमें तो कोई टेंशन है, वो चाहे ही सीट हो चाहे हमारा कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग बस हैड ही आएगा। तो हैड दे बाथड इन द बाथरूम। तो यानी कि क्या वे बाथरूम में नहा चुके थे। नेगेटिव बनाओगे तो वही हैड दे नॉट bathed in the bathroom। बस इसमें ये आ जाएगा। वीडियो तो लंबी हो गई। उसके बाद जैसे आप इंटरगेटिव बनाओगा तो यानी वे बाथरूम में कहाँ नहाए, वे बाथरूम में कहाँ नहा चुके थे, तो ये हमारा होगा वेयर एड दे
bathed in the bathroom। बस हमारा जो नेगेटिव का है वो ऐसे आ जाएगा, वेयर हैड दे नॉट bathed in the bathroom। बस ये हमारी कहानी। अगर आपका वो कंटिन्यूस लगा दो तो परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट एंड कंटिन्यूस बस उसका टाइम जुड़ जाएगा कि वे नहा रहा था, तो मतलब कितने पॉइंट से नहा रहा था, कितनी ड्यूरेशन नहा रहा था, वे कब से नहा रहा था। अगर किसी ने मान लो पूछ लिया आप कब गए थे, कब नहा रहे थे, कब से क्या कर रहे थे, तो उसका हमें नोट कराओ। तो उसके लिए जो हमारे बना दी वो पॉइंट बना दिया टाइम का, तो पॉइंट की जो प्रीपोजिशन वो हमारी सीन्स है, और जो ड्यूरेशन की है वो हमारी फॉर है। बस सिंपल सा फंडा है। एक और फंडा भी समझा देता हूँ मैं आपको। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसका स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बारीकी से है सेम ही प्रेजेंट परफेक्ट की तरह। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म बीन। थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं। परफेक्ट का जो भी है हमारा थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद कंटिन्यूस है इसलिए बाद वही हमारे आईएनजी बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी जुड़ जाएगा, प्लस में हमारी ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद से सिंस या फोर लगा दो, या उससे पहले लिख दो उसमें सिंस या फोर। अब आपको डाउट रह जाएगा कि सिंस फोर हम पहले लगाएं बाद में लगाएं। पहले लगेगा क्योंकि प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगती, वो लगती हैं पर वो अलग केस में लगती हैं। तो ये जो सिंपल सेंटेंस है उसमें जो लगते हैं प्रीपोजिशन वो ऑब्जेक्ट से पहले लगती हैं। वो जो हमारा कंडीशन सेंटेंस होता है या जो कोई ज्वाइंट का सेंटेंस होता है उसकी प्रीपोजिशन बाद में लग जाती है, बट वही उसका ऑब्जेक्ट फिर आगे लग जाते हैं जो हमारे किसी भी सेंटेंस को ज्वाइंट करने के लिए। तो बट आप इतनी डेप्थ में अभी मत जाओ। तो जो हमारा पास्ट परफेक्ट है वो बस सेम है, उसमें ही हैज है लग जाए वो सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग लग जाएगा। बाकी सेम है, हैड में इसमें कोई दिक्कत नहीं पास्ट परफेक्ट में, तो हमारा वही हैड लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। मैं आपको स्ट्रक्चर फिर खुले से लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस में हैड किसका है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। हैड बीन प्लस में वही बेस फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में वही ये टाइम कहना है, तो इसमें फॉर या फिर सिंस एक आएगा, दो नहीं, प्लस में ऑब्जेक्ट कि सिंस आएगा फिर ऑब्जेक्ट या फिर फॉर आएगा, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इसमें कभी दोनों प्रीपोजिशन है वो हमारे एक साथ एक ऑब्जेक्ट साथ एक प्रीपोजिशन उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगता है। यह होगा हमारा सिंपल का। नेगेटिव में आपको शायद दिक्कत आएगी कि नोट लगाओ, यहाँ लगाएं यहाँ लगाएं कहाँ लगाएं, तो उसके लिए मैं आपको लिख देता हूँ सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में नोट हमारा यहाँ लगेगा हमेशा, जो फर्स्ट वाली है उसके बाद नोट होगा प्लस में बीन प्लस में सेम वही फंडा रहेगा हमारा, प्लस में फॉर और सिंस प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव का वही हैड प्लस में वही सब्जेक्ट प्लस में बीन वही फिर बेस फॉर्म वही फिर आईएनजी वही फिर सिंस और फॉर सेम फंडा हमारा वही रहेगा। बस इसमें ये अंतर है। अगर अब उसका नेगेटिव बना होगा नेगेटिव तो वही हो जाएगा हमारा नोट यहाँ लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, उसमें भी ऐसे लगता था इसमें भी ऐसे लगेगा, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस में आईएनजी वर्ब की फर्स्ट पर मतलब समझ लेना, जो हमारी बेस फॉर्म है वो बेस फॉर्म, जैसे डू है हमारी बेस फॉर्म तो आईएनजी, प्ले है तो प्लेइंग, बात है तो बाथिंग। तो ये हमारी बेस फॉर्म है। जैसे बात V1 का अर्थ और आईएनजी का अर्थ, उसमें आईएनजी ऐड कर दो बाथिंग। उसके बाद फॉर, फिर सिंस और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। ये का इंटरोगेटिव नेगेटिव का। अब इंटरोगेटिव बनाओगे WH फैमिली वाला तो हमारा वे WH फैमिली वर्ड जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। उसके बाद ऐड, इसमें तो याद रखने की जरूरत नहीं है ऐड आएगा और कौन सा है, इसमें ओनली हमेशा जो स्कैल्पिंग और बातें वो ऐड आती हैं। प्लस में वही सब्जेक्ट, प्लस में वही बीन, प्लस में वही V1, प्लस में आईएनजी, वही फॉर और सिंस, प्लस में वही ऑब्जेक्ट। आपको राइटिंग तो बेहतर समझ से आ रही होगी शायद, उम्मीद है मुझे। तो वेयर नेगेटिव बनाएंगे इसके, हैड प्लस में नोट सब्जेक्ट, प्लस में इसका जो नोट आएगा वो यहाँ आ जाएगा, प्लस में बीन, फिर वही सेम फंडा हमारा सेम, प्लस में आईएनजी, फिर फॉर और यहाँ सिंस आ जाएगा और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैं आपको उदाहरण इसी पेज में दे दूँ ताकि आपको थोड़ी इसकी भी क्लियरिटी आ जाए। इसका उदाहरण है जैसे, यानी कि वह 2 घंटे से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रहा था। तो ही हैड बीन प्लेइंग 2 घंटा। ये मैं इसका आपको टाइमिंग में नहीं बताया मैंने आपको, 12, 3, 6 और 9। ये हमारी घड़ी है। ये जो हमारे बीच में पॉइंट है फिक्स, तो उस पॉइंट के लिए हमारे जो लगता है वो लगता है सिंस। और जो बीच की ड्यूरेशन है जैसे 3 से 4 के बीच, 5 से 6 के बीच, या हमें एक डेफिनेट ड्यूरेशन नहीं बता, जैसे 2 घंटे कह दे तो 2 घंटे हमारे ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। 3 से 1 के बीच में, 1 से 4 के बीच में, 2 से 6 के बीच में। तो ऐसे हमारे 2 घंटे, 3 घंटे वो कोई सी भी रह सकते हैं, जैसे हमारे हमें उसका फिक्स नहीं मिलता। तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंस और फॉर कर दें तो 2 घंटे हैं, वो 2 घंटा हमारे कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा 4 आ जाएगा। तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, HOURS, 2 आवर्स। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। नेगेटिव का बनाओगे तो इसी का ये बन जाए, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्लियर। नेगेटिव बनाओगे इसी का तो हैड सी, ये लड़के के लिए यूज होते हैं और सी है वो लड़के के लिए यूज होता है। तो ही हैड सी बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन गया। अब पॉइंट के लिए जैसे हमारे 2 बजे भी हो सकते हैं, 3 बजे भी हो सकते हैं। तो ही हैड बीन सिंगिंग, SING सिंगिंग कर देता हूँ मैं, सिंगिंग, सिंस, SINC सिंस 5 o'clock, CLOCK। तो ये 5 o'clock हमारा पॉइंट है। ठीक है। जैसे मैं दूसरा एक उदाहरण और दे दूं कि हमारे पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। तो सी हैड बीन सिंगिंग सिंस, मॉर्निंग भी हो सकते हैं, MORNING, मॉर्निंग भी तो एक पॉइंट है हमारा, या फिर सिंस
5 PM भी हो सकते हैं हमारा, 5 12:15 है, 5:12 है तो वो भी हमारा एक पॉइंट होगा, तो उसके लिए भी सीन्स। तो जो हमारा 5:40 हो गया, 5:50 हो गया, ये हमारे फिक्स पॉइंट है, तो उसके लिए जो हमने प्रिपरेशन दी है वो हमारी सीन्स हैं। तो मैं आपको ठीक है, या ए ईयर कर दो, 1 ईयर कर दो, 2 ईयर कर दो, 3 ईयर कर दो। तो ये क्या है, ये ईयर का हमारा फिक्स नहीं पता है ये कौन सी ईयर है, तो उसके लिए जो हमारी आई वो फॉर प्रीपोजिशन आई। अगर हमें फिक्स पता होता जैसे 2017, 25/5/2018, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, तो हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो यूज होती है हमारी सिंस प्रीपोजिशन यूज होती। तो ये हमारा प्रेजेंट का है। पास्ट में बस एक बदल जाएगा, ये हेड हो जाएगा, हेड होगा तो उसका अर्थ हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसके लिए हम समझ जाएंगे। तो बस ये सीधा फंडा है। ही हैड बीन डांसिंग फॉर सिंस 26वीं तारीख या 26वां मंथ। 26वां मंथ कौन सा है, तो इसके लिए हमें क्लियर नहीं, तो इसके लिए 4 आ जाएगा, पर हम क्लियर कर देते हैं आपको। 26 तारीख 500 महीना 2022, तो ये क्लियर होगा, इसके लिए हमारा सिंस आ गया। अब भी डाउट हो गया होगा आपको, तो हम इंटरोगेटिव नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि वह ग्राउंड में 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो वेयर हैड दे बीन प्लेइंग 2 घंटे फॉर 2 आवर्स। बस अगर मान ले राम है वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, तो हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव आ जाएगा बस। तो हैड राम नॉट बीन प्लेइंग फॉर 9 आवर्स, ये हमारा इंटरोगेटिव है। तो शायद आज को आपको बहुत बेहतर से समझ में आ होगा। तो इसके लिए आज हम दी एंड करते हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा शायद। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट है। तो आज के लिए थैंक्स, बाय, ऑल द बेस्ट।